मनोरंजन का पर्याय बनकर उभरा दूरदर्शन 80 के दशक के आखिर तक आते आते पूरे देश में क्रांति का रूप ले चुका था और रामायण के बाद महाभारत का प्रसारण होने तक मनोरंजन की यह क्रांति अपने चरम पर थी। क्या शहर क्या गांव, हर घर में टेलीविजन का होना उतना ही जरूरी हो चुका था जितना कभी ट्रांजिस्टर हुआ करता था। 90 के दशक के मध्य तक इस छोटे पर्दे का दायरा पूरी तरह से विस्तृत हो चुका था। इस दौरान ढेरों नए नए विषयों पर बने धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित किए गए, जिन्हें दर्शकों की तरफ से भरपूर प्यार मिला, चाहे वो धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, कॉमेडी हो या सस्पेंस। हर तरह के धारावाहिकों ने दूरदर्शन को टेलीविजन से जोड़ रखा था। बात दर्शकों को टेलीविजन से बांधे रखने की करें तो उनमें बहुत ही खास भूमिका जासूसी धारावाहिकों की भी थी, जिन्हें दर्शक आज तक नहीं भूल सके हैं। आज के वीडियो में हम दूरदर्शन पर प्रसारित कुछ ऐसे ही जासूसी धारावाहिकों से जुड़ी जानकारियां लेकर आए हैं, इसलिए बने रहें वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। सबसे पहले हम बात करेंगे 90 के दशक में प्रसारित उस जासूसी धारावाहिक की जिसकी सादगी उसे ऐसे धारावाहिकों में एक अलग और ऊंचा दर्जा दिलाती है, और उस धारावाहिक का नाम है ब्योमकेश बख्शी। दूरदर्शन के कुछ क्लासिक सीरियल्स में से एक इस सीरियल को दूरदर्शन की पहचान भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। साल 1993 और 1997 में प्रसारित होने वाले इस धारावाहिक के निर्देशक थे जाने माने फिल्म डायरेक्टर बासु चटर्जी। धारावाहिक में मेन कैरेक्टर यानी ब्योमकेश बख्शी की भूमिका एक्टर रजित कपूर ने निभाई थी और उनके मित्र व सहयोगी बने थे एक्टर के रैना। धारावाहिक में ब्योमकेश की पत्नी सत्यवती के रूप में सुकन्या कुलकर्णी और नौकर पुंटीराम के रूप में एक्टर कार्तिक दत्ता नजर आए थे। इस धारावाहिक के हर एपिसोड में बहुत से नए पुराने चेहरे भी नजर आते थे, जिनमें एक लेजेंडरी एक्टर उत्पल दत्त भी थे, जो डायरेक्टर बासु चटर्जी के पसंदीदा एक्टर भी थे। ब्योमकेश बख्शी शरदेंदु उपाध्याय द्वारा रचित बांग्ला जासूसी कहानियों पर आधारित धारावाहिक है, जो आजादी के पहले वाले भारत को चित्रित करता है। शरदेंदु बंदोपाध्याय को इस विषय की प्रेरणा जासूस शर्लॉक होम्स पर आधारित नॉवेल से मिली थी। कुल 33 में से 32 कहानियां तो शरदेंदु जी ने पूरी लिखी थी, लेकिन अचानक हुई इनकी मृत्यु के कारण उनकी 33वीं कहानी अधूरी रह गई थी। दोस्तों, ब्योमकेश बख्शी का किरदार बेशक एक पेशेवर जासूस का था, लेकिन उसे खुद को जासूस बुलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह स्वयं को सत्यान्वेषी कहना ही पसंद करता था, जिसका मतलब था सच को खोजने वाला। एक्टर रजित कपूर ने अपने इस किरदार को कुछ इस तरह से निभाया था कि आज भी लोग उन्हें उनके असल नाम की जगह ब्योमकेश बख्शी के नाम से ही पहचानते हैं। एक इंटरव्यू में रजित कपूर ने बताया था कि युगांतर सीरियल में काम करने के दौरान उन्हें ब्योमकेश बख्शी का ऑफर मिला था। इस शो की शूटिंग किसी सीरियल की तरह नहीं बल्कि एक फिल्म की तरह हुई थी। रजित ने बताया कि शूटिंग पूरी होने के लगभग 1.5 साल के बाद जब इसका प्रसारण हुआ तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह इतना पॉपुलर होगा कि शो के एपिसोड देखने के लिए केमिस्ट भी अपनी दुकान बंद कर लेंगे। ब्योमकेश बख्शी धारावाहिक का काफी हिस्सा कोलकाता में ही शूट हुआ था। दोस्तों, ब्योमकेश बख्शी पर आधारित ढेरों फिल्में भी बन चुकी हैं, जो साल 1967 से लेकर मौजूदा दौर तक जारी हैं। सत्यजीत रे की फिल्म चिड़ियाखाना से लेकर साल 2015 में आई सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत ब्योमकेश बख्शी के बीच ढेरों फिल्में ब्योमकेश बख्शी पर बन चुकी हैं। बाद में सत्यजीत रे ने ब्योमकेश बख्शी से प्रेरणा लेकर एक नए जासूस के किरदार फेलूदा की भी रचना की। दोस्तों, बेशक धारावाहिक ब्योमकेश बख्शी का जासूसी धारावाहिकों में एक खास मुकाम है। दर्शक इसे सबसे पुराने जासूसी धारावाहिक के रूप में याद करते हैं, लेकिन इस धारावाहिक से पहले भी एक जासूसी धारावाहिक प्रसारित हो चुका था, जिसने 80 के दशक में अच्छी खासी लोकप्रियता बटोरी थी, और उस धारावाहिक का नाम है करमचंद। साल 1985 में बने इस धारावाहिक को भारत का पहला जासूसी धारावाहिक भी कहा जाता है। पंकज पाराशर द्वारा निर्देशित इस धारावाहिक का संगीत तैयार किया था मशहूर संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद ने। इस धारावाहिक के मुख्य किरदार यानी करमचंद की भूमिका निभाई थी एक्टर पंकज कपूर ने, जिनकी खास सहयोगी किटी की भूमिका निभाई थी एक्ट्रेस सुष्मिता मुखर्जी ने। धारावाहिक में जासूस करमचंद अपनी सहयोगी किटी के साथ मिलकर हर एक क्राइम के रहस्यों से पर्दा उठाता है। मजे की बात कि किट्टी का किरदार एक बेहद ही कम अक्ल की लड़की का है, जो अपने बेवजह के सवालों से करमचंद को परेशान करती है। किट्टी की इस भूमिका को 2 अभिनेत्रियों ने निभाया है, पहले सुष्मिता मुखर्जी ने और बाद में कुछ एपिसोड में एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह भी किट्टी की भूमिका में नजर आई थी। इस शो में करमचंद द्वारा किसी केस को सुलझाया जाना तो इंटरेस्टिंग होता ही था, साथ ही करमचंद का खास अंदाज भी लोगों को खूब भाता था। इस शो की लोकप्रियता का आलम यह था कि बाद में साल 2007 में सोनी एंटरटेनमेंट ने करमचंद की नई सीरीज अपने चैनल पर चलाई, जिसमें एक बार फिर पंकज कपूर करमचंद की भूमिका को जीवंत करते दिखाई दिए, लेकिन इस बार किट्टी का रोल न्यू एक्ट्रेस सुचेता खन्ना ने निभाया था। हालांकि बदले हुए दौर में इस बार करमचंद वो जादू पैदा नहीं कर सका जो उसके दूरदर्शन पर प्रसारित होने पर हुआ करता था। बात जब दूरदर्शन पर प्रसारित जासूसी धारावाहिकों की होगी तो धारावाहिक तहकीकात का नाम भी
जरूर लिया जाएगा। शेखर कपूर और करण राजदान के निर्देशन में बने धारावाहिक तहकीकात ने 90 के दशक में खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस धारावाहिक में एक्टर विजय आनंद ने सैम डिसिल्वा की भूमिका निभाई थी और उनके सहयोगी गोपी चंद के किरदार में नजर आए थे एक्टर सौरभ शुक्ला। साल 1994 में प्रसारित हुए इस धारावाहिक के जरिए सदाबहार एक्टर देवानंद के भाई विजय आनंद को छोटे पर्दे पर जासूसी करते देखना भी एक दिलचस्प बात हुआ करती थी, क्योंकि वे खुद भी हिंदी फिल्मों के एक मशहूर निर्देशक और एक्टर थे। इस जासूसी धारावाहिक की खास बात यह थी कि इसकी कहानियां जबरदस्त सस्पेंस से भरी होती थी और उन्हें देखने पर किसी फिल्म को देखने जैसा एहसास होता था। केस कितना भी रहस्यमयी हो, सैम और गोपी चंद बड़ी चालाकी से उस पर से पर्दा उठा देते थे। 90 के दशक के आखिर में दूरदर्शन पर एक और जासूसी धारावाहिक प्रसारित हुआ, जिसने दूरदर्शन पर पहले प्रसारित हुए अन्य जासूसी धारावाहिकों जैसी ही लोकप्रियता पाई, और वो धारावाहिक था सुराग द क्लू। साल 1999 में हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक प्रसारित इस धारावाहिक ने दर्शकों के बीच अपनी एक खास जगह बनाई थी। धारावाहिक में सीआईडी इंस्पेक्टर भारत के मुख्य किरदार में नजर आए अभिनेता सुदेश बेरी को लोगों ने बहुत पसंद किया था। अपने किरदार को सुदेश ने बड़ी ही खूबसूरती से निभाया था। चाहे फिल्मी अंदाज में सुदेश की एंट्री हो या उनके बोलने का अंदाज, दर्शक उनके हर अदा के दीवाने थे। इस धारावाहिक में किसी भी केस को बिल्कुल अलग अंदाज में सुलझाया जाता था, जो दर्शकों को खूब रोमांचित करता था। सुराग द क्लू में सुदेश के सहयोगी के रूप में नजर आए थे एक्टर नितिन श्रीवास्तव। इस धारावाहिक का निर्देशन गौतम अधिकारी ने किया था और इसका निर्माण श्री गौतम अधिकारी ब्रदर्स लिमिटेड ने किया था, जो टेलीविजन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। सुराग का टाइटल ट्रैक भी दर्शकों को बहुत पसंद आता था। यह ट्रैक साल 1972 में आए एक अंग्रेजी एल्बम मशीन हेड के गीत स्मोक ऑन द वाटर का रिमिक्स वर्जन था। सुराग द क्लू की लोकप्रियता को देखते हुए बाद में इसके अधिकतर एक्टर्स को लेकर एक और जासूसी धारावाहिक बनाया गया था, जिसका नाम था सीआईडी ऑफिसर। इसके अलावा सुराग द क्लू को मराठी में भी डब किया गया था, जिसे शोध के नाम से मराठी चैनल पर प्रसारित किया गया था। इन जासूसी धारावाहिकों के अलावा भी दूरदर्शन और उनके सहयोगी चैनल डीडी मेट्रो पर कई और जासूसी धारावाहिक प्रसारित हुए, जिन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। उनमें से एक था धारावाहिक राजा और रैंचो। इस धारावाहिक में राजा का किरदार एक्टर वेद थापर ने निभाया था। 90 के दशक में प्रसारित इस धारावाहिक की खास बात यह थी कि इसमें डिटेक्टिव तो राजा था, लेकिन केस को हल करने में उसका साथ रैंचो नाम का बंदर दिया करता था। रैंचो का हर मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में डिटेक्टिव की मदद करना ही इस धारावाहिक की सबसे बड़ी खासियत थी, जो लोगों को बहुत पसंद आया करता था। इस कड़ी में अगला जो धारावाहिक है उसका नाम है जासूस विजय। इस धारावाहिक में जासूस विजय का किरदार खुद एचआईवी संक्रमित था और लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करता था। इसके हर एपिसोड के अंत में एक्टर ओमपुरी को ग्रामीण इलाकों में जाकर आम लोगों से बात करते हुए दिखाया जाता था। साथ ही दर्शकों के पत्रों का जवाब देकर एचआईवी एड्स के प्रति जागरूक भी किया जाता था। इस धारावाहिक की यही बात इसे अन्य जासूसी धारावाहिकों से अलग करती थी। इस धारावाहिक में जासूस विजय का किरदार निभाया था एक्टर आदिल हुसैन ने। अपने गंभीर और नेचुरल एक्टिंग से उन्होंने इस किरदार में जान डाल दी थी। साल 2002 के जून से सितंबर 2006 के बीच इस धारावाहिक के कुल 3 सीजन प्रसारित किए गए। हालांकि तीसरे सीजन में जासूस विजय के किरदार में आदिल हुसैन की जगह एक्टर फरहान खान को मौका दिया गया था। इस धारावाहिक से दर्शकों को जोड़े रखने के लिए इसके अंत में दर्शकों से अपराधी का नाम पूछा जाता था, जो पत्र के जरिए दर्शक बताया करते थे, और सबसे सही जवाब देने वालों को इनाम भी दिया जाता था। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।